अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डाईऑक्सीजन। और डाईऑक्सीजन की हमें करनी है प्रिपरेशन एंड आफ्टर दैट जाना है प्रॉपर्टीज़ पे और उसके बाद हमें देखनी है यूजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डाईऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं हम। तो फ्यू पॉइंट्स आई विल डिस्कस हेयर। लेटर ऑन आई विल सेंड यू द मटेरियल और उसमें जितना आपको करना होगा उतना आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जिसके बस में जितना होगा उतना ही करेगा हर बंदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे डाईऑक्सीजन और डाईऑक्सीजन ये है ओके बागल फुट पे 2। ठीक है, अब दिस इज़ प्रिपरेशन विच आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट। प्रिपरेशन में देखो सबसे पहले बहुत सारे मेथड्स हैं यार जिनसे आप मतलब बना सकते हो डाईऑक्सीजन को। ऐसा नहीं है लिमिटेड कि भाई एक दो मेथड है, अंदर हज़ारों मेथड्स हैं। ठीक है, हम तो वही थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे ना जो आपका छोटा सा जो इतना सा जो ब्रेन है क्यूट सा उसमें जितना एडजस्ट हो पाए। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ बाय हीटिंग मेटालिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई साहब, मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनको हीट करना है। तो आग लगा दो। ठीक है, तो चलो अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हो जैसे कि मरकरी ऑक्साइड, आप इसमें मैग्नीशियम ले सकते हो ऑक्साइड। चलो लगा दो आग। दिस इज़ द सिंबल ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब क्या बनेगा भाई, बनाओ अपनी चॉइस से O2 बनाओ, फिर से O2 बनाओ, क्योंकि हमें पता है, हम तो सियाने हैं, हमें पता है कि भाई O2 ही बनेगा क्योंकि बनाई हम वो से। तो यहाँ पर तो बेचारा अकेला तनहा बैठा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बैलेंस करने के 2 लगा दो। अब O2 हो गए है ना। अब ये दो भाई साहब दो जो बचे हैं इनको बोलें आप चलें आराम से, आराम फरमाएं दूसरे रूम में, है ना। चलो वाओ, सो इजी ना, मिल गया हमें। तो अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में उनमें ऑक्सीजन होता है, तो आप वैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर आपने जो 10th में मगन होके एक पढ़ा था प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में भी लास्ट पे क्या बनता है भाई, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन बनता है ना। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की तब भी हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर डाइऑक्सीजन। तो नंबर 2 कर लेते हैं, बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। ठीक है, अमीर लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत पैसा होता है, वैसे ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास बहुत सारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो बनेगा क्या, आग लगाओ भाई, ये बनेगा। अब किया क्या जाए, यहाँ पर ये तो हमें ऐसा ही चाहिए, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 है। तो मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, तो अब हो गए 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, हो गए 6। ओके, एंड 2 टाइम KCl। चलिए आराम फरमाए, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर 2 लगा दूँ तो अब कितने हो गए 6। तो मैं कुछ ऐसा निकाल देती हूँ ना बाहर, KNO2। अब कितने हो गए ऑक्सीजन, 2 हैं यहाँ के, तो यहाँ पर 2 लगा दो, 4 2 6। अब हमारी प्यारी सी बचपन वाली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की, है ना। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चा जी, फोटोसिंथेसिस में हमें तो रिएक्शनें रटी हुई हैं। 6 टाइम हम लेते होते थे, बचपन की बात है, 6 टाइम लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम वाटर। तो देखो अभी भी बैलेंस मुझे याद है, काफ़ी मजबूत रट्टा चढ़ाया था हमने 10th में शायद। तो जब C6H12O6 यही कुछ बना था, और फिर बने थे
ऑक्सीजन के मालिक्यूल डाइऑक्सीजन बना था, और कितने भाई 6 लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये बचपन वाली रिएक्शन है, इसको मैं क्या ही आपको रट्टा मरवाऊंगा, बताऊँ कैसे याद करूँ तो। ठीक है, नंबर 4 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी। हाँ, तो ले लो पानी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, बना दो ऑक्सीजन O2 और प्लस H2। यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 को लगा दो, बिठा दो यहाँ पर, देख सकें तो यहाँ पर लगा दो 2, ये कितने हो गए 4, और यहाँ पर भी लगा दो 2। समझ आ गई? चलो अब प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ बोलूँगी, आप सुनेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, चिट्टा काला पीला नीला कुछ नहीं होता। हाँ, सीधा आराम से कलरलेस। ऑर्डरलेस, कोई भी इसकी स्मेल नहीं होती। ठीक है, आपने बोला मुश्क आ गई या खुशबू आ गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद हवा के कंपैरिजन में हैवियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात की जाए, पानी में अगर घोलना चाहोगे तो सॉल्युबिलिटी है बट कम है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर आप लिक्विड फॉर्म में करना चाहोगे तो 90 केल्विन पर, मतलब 90 केल्विन पे लिक्विफाई हो जाएगा, और फ्रीज़ करता है, जमता है जाके 55 केल्विन पे। ओके, और इसकी जो वेपर डेंसिटी है डेट इज़ 16। ये इन द लास्ट क्लास किसी बच्चे ने बोला था कि मैम वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास बाय 2। समझ आ गई? तो वैसे वेपर डेंसिटी निकलती है, तो इसकी कितनी है 16। उसके बाद वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है O2 और O3। ये 3 आपको पता है क्या है? हमारा अम्ब्रेला ओजोन। उसके बाद पानी में स्पारिंगली सॉल्युबल है थोड़ा बहुत, और उसके बाद इसकी जो आइसोटोपिक फॉर्म है वो कौन कौन सी हैं, तो एक बारी उनको भी देख लेते हैं। तो आइसोटोपिक फॉर्म है ओ 3 कुछ, हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है 8 और 16 17, अरे कहाँ लिख रही हूँ, यहाँ ही लिखना होता है इधर ऊपर, 16 17 और 18, ये है इसका मास नंबर। ठीक है, आइसोटोपिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन हैं वो डिफर करते हैं। उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें पेयरिंग वाले नहीं है, अनपेयर्ड है, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलो अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाते हुए सबसे आपको पता है केमिकली ये स्टेबल है, और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है नियर अबाउट 49.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब किसी बच्चे ने भी पूछा था कि मोल इनवर्स क्या मतलब। मोल इनवर्स देखो, जब -1 होता है ना, डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है ये, तो -1 हो जाता है, तो उसको बताते हैं मोल इनवर्स। अब ये थी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड इज कंबस्टिबल नेचर। तो देखो, ये स्पोर्टर है कंबस्शन का, हवा के बगैर आग नहीं चलती है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में जब लोग आग जलाते हैं तो उन्होंने एक पाइप टाइप की रखी होती है जिसे वो फूंकते हैं, है ना, तो आग जलती है। तो स्पोर्टर है कंबस्शन का, लेकिन खुद कंबस्शन नहीं करता। ठीक है, खुद नहीं चलता, बट इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो कंबस्शन। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है that is the reaction with सोडियम। तो बच्चा जी सोडियम के साथ नमक खाता है, ये नमक तो NaCl होता है भाई, ऐसा कुछ बनाता है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दूँगी, ये 4 हो गई तो यहाँ पर 4 लगा दिया। ठीक है, रिएक्शन विद लिथियम मतलब मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन विद सोडियम नहीं, यहाँ पर मेटल से लिख दो आप, रिएक्शन विद मेटल, तो सोडियम भी तो मेटल है, लिथियम के साथ देखना तो Ni2। तो अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगेगा, और 4 हो गए तो यहाँ पर 4 लग जाएगा। ठीक है,
अब रिएक्शन विद कैल्शियम, तो Ca प्लस O2, तो ये तो हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। और एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें फार्मूला Al2O3 बनता है ना। तो यहाँ पर 2 टाइम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो गए, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, 4 हो गए ना अब, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा। तो मेटल्स के साथ आपने देखिए बहुत से रिएक्शंस करता है। उसके बाद नॉन मेटल के साथ भी, तो नॉन मेटल में जैसे कि कार्बन है, कार्बन प्लस O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा भाई। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन N2 प्लस O2 क्या बना देगा, 2NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद चलिए इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में वही आपने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन। चलिए यूजेस देखते हैं। तो ये रॉकेट फ्यूल यूज़ किया जाता है, रॉकेट फ्यूल के तौर पर। और आर्टिफिशियल जो रिस्पायरेशन होती है ड्यूरिंग सर्जरी बाय माउंटेनर्स एंड डीप सी डाइवर्स, तो उनके द्वारा ये यूज़ की जाती है एज ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरल के लिए और नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, H2SO4 और HNO3 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है, वहाँ पर छाप दीजिए जो भी आपको पूछना है, या फिर क्वेरी सेशन में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।